दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने देखा था कि पुजारी युवक जो कि 20 साल का था, मुथु, उसको मैन ईटर टाइगर ने मार दिया था। उसकी बॉडी जंगल में पड़ी हुई थी। केनेथ एंडरसन उस बॉडी के पास में पत्थरों की एक ओट बनाकर रात को बैठे थे और बायरा जो कि पुजारी था, वो एक इमली के पेड़ पर थोड़ी दूरी पर बैठा था, जो कि वहां से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर केनेथ एंडरसन आवाज लगाते तो वो सुन सकता था। रात को सांबर डियर के मरने की आवाज, मरने वाली चीख सुनाई दी केनेथ एंडरसन को। वो समझ गए थे कि ये टाइगर ही है जिसने इस सांबर को मारा है, लेकिन उनके मन में सवाल था कि क्या ये वही टाइगर है जो कि मैन ईटर है, क्योंकि सिर्फ मैन ईटिंग से उसका गुजारा चल नहीं सकता, तो वो जानवर तो मारता ही होगा। और अगर ये वही मैन ईटर है तो अब इसने सांभर मार दिया है, अब ये मुत्थू की बॉडी के पास में आएगा नहीं। अब इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब एंडरसन के अंदर मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। एक तरफ तो ये फीलिंग थी कि टाइगर आएगा नहीं तो उसे मारेंगे कैसे, और दूसरी तरफ ये फीलिंग थी कि अब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। और वो अपने आप को कोस रहे थे कि अभी तो वो इतना डर रहे थे कि डर के मारे कांप रहे थे कि टाइगर आ जाएगा तो क्या होगा। अब एंडरसन को लग रहा था कि बायरा जो कि इमली के पेड़ के ऊपर बैठा है, उसने भी इस सांबर की चीख सुनी होगी और वो भी वही सोच रहा होगा जो कि मैंने सोचा था कि ये वही मैन ईटर है जिसने कि सांबर को मारा है। और वो किस नतीजे पर पहुंचा होगा, इसका अंदाजा भी एंडरसन को लग गया था। अब सांबर की मौत ने एंडरसन को चिंता मुक्त कर दिया था। अब उनके अंदर तनाव के जरा भी निशान नहीं थे। अब वो आराम से बैठे थे, उन्हें डर भी नहीं लग रहा था। अब अगले आधे घंटे तक जंगल में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, क्योंकि सारे जानवर जानते थे कि जंगल के मसीहा, जंगल के बेताज बादशाह यहीं पर पधारे हुए हैं, और जिसने भी जरा भी गलती की उसकी मौत सुनिश्चित है। अब एंडरसन ने अपनी घड़ी देखी, अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे। इसका मतलब पूरी रात बैठना है और सावधान होकर बैठना है। उसके बाद जंगल में जिंदगी अपनी नॉर्मल स्पीड से चलने लगी थी। दूर बार्किंग डियर के बोलने की आवाज आ रही थी और नदी की तरफ से किसी हाथी के बांस तोड़ने की आवाज आ रही थी। अब वैली से गर्म हवा ऊपर उठनी शुरू हो गई थी और हिल से ठंडी हवा नीचे जाने लगी थी, और यही वजह थी कि अब मुत्थू की बॉडी की स्मेल भी आ रही थी। तभी एक जानवर इनसे थोड़ी दूर पर भागा। एंडरसन को उसकी आवाज आई, लेकिन फिर उसकी अलार्म कॉल भी सुनाई दी। ये बार्किंग डियर था। अब क्योंकि बार्किंग डियर इनके काफी नजदीक था तो आवाज बहुत जोर से आ रही थी, और केनेथ एंडरसन सोच रहे थे कि इतना छोटा सा हिरण इतनी तेज आवाज कैसे निकाल सकता है। हालांकि उनको मालूम था कि बार्किंग डियर की कॉल 1 मील दूर तक भी सुनाई देती है, अगर रात शांत हो, जंगल में सन्नाटा हो तब। अब थोड़ी देर बाद जो हाथी नदी के पास बांस तोड़ रहा था, उसे लगा पहाड़ के ऊपर चलना चाहिए, वहां अच्छे बांस मिलेंगे। और इस प्रोसेस में वो उस डियर की बॉडी के पास पहुंच गया जिसे थोड़ी देर पहले टाइगर ने मारा था। अब टाइगर ने मारा था कि लेपर्ड ने मारा था ये तो पक्का नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी मारा था वो अभी उस डियर की बॉडी के पास में था, उसे खा रहा था। और जब हाथी ने उसे देख लिया तो हाथी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, और उसकी चिंघाड़ ने जंगल की शांति भंग कर दी। और तब मुझे एक आवाज सुनाई दी जिससे कि मुझे मालूम चल गया कि इस सांभर को किसने मारा है, और वो दहाड़ थी टाइगर की, और उसी डायरेक्शन से आ रही थी जिस डायरेक्शन से सांभर की चीख सुनाई दी थी। हाथी जितनी बार चिंघाड़ता था, बदले में टाइगर जवाब देने के लिए दहाड़ता था। अब मैं टाइगर की हालत समझ सकता था, या तो वो सांभर को खा रहा था और या फिर सांभर की बॉडी के पास में सो रहा था। तभी अचानक से वहां पर
हाथी आ गया था। अब दोनों एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे और अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे। अब एंडरसन को लग रहा था क्या दोनों के बीच में लड़ाई होगी या फिर एक जानवर पीछे हट जाएगा। अब हाथी की चिंगाड़ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी। अब हाथी का डर खत्म हो गया था। अब वो गुस्से से चेतावनी देने के अंदाज में दहाड़ रहा था, क्योंकि हाथी को लग रहा था कि ये बैम्बू तो मेरी प्रॉपर्टी है और उसने टाइगर की प्रेजेंस सूंघ ली थी। वो शायद जानबूझ के वहां आया था। अब बारी टाइगर की थी कि वो क्या करेगा। थोड़ी देर तक तो टाइगर वहां बैठा रहा और वो समझ गया कि ये बावला मानने वाला नहीं है, यहां से निकलना ही बेहतर है। टाइगर वहां से उठ के दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, भले ही इसके लिए उसे अपना शिकार छोड़ना पड़ा। अब जब टाइगर वहां से चला गया तो हाथी का भी गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी जीत पर गर्व हो रहा था और धीरे धीरे फिर से छा गई शांति। अब आसमान में जो बादल थे जिन्होंने तारों को कवर किया हुआ था, वो बादल भी छट गए थे। अब हल्की हल्की रोशनी तारों से आ रही थी और मुत्थू की बॉडी मुझे काले आकार की एक आकृति के रूप में नजर आ रही थी। अब एंडरसन को थोड़ी शांति मिली थी कि अब अगर मैन ईटर यहां आया तो कम से कम मैं उसे देख पाऊंगा। अब एंडरसन के मन में फिर से वो सवाल आ रहे थे कि वो जो टाइगर था, जो भी हाथी से डर के पीछे हटा है, वो मैन ईटर है कि नहीं है, क्योंकि उसने कायराना बर्ताव किया है। उसने अपना शिकार छोड़ दिया है हाथी के डराने से, और मैन ईटर भी कायर ही होता है। अभी इनके मन में ये सवाल चल ही रहे थे कि एक जोरदार ग्राउल की आवाज सुनाई दी और इनके सवालों का जवाब मिल गया। वो ग्राउल कहां से आई थी मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन ज्यादा दूर से नहीं थी। एग्जैक्ट डायरेक्शन तो मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन एंडरसन को ऐसा लग रहा था कि इनके पीछे की तरफ से पहाड़ी के नीचे से वो ग्राउल आई है। अब एंडरसन थोड़ा सा बाएं तरफ घूमे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। हालांकि इनके राइट हैंड साइड में मुत्थू की बॉडी इनको नजर आ रही थी। अब फिर से एक ग्राउल की आवाज सुनाई दी। इस बार नजदीक से थी, ज्यादा क्लियर थी। अब ये बात साफ हो गई थी कि टाइगर आ रहा है और उसी डायरेक्शन में आ रहा है जहां बैठे हैं एंडरसन। अब एंडरसन मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन धन्यवाद दे रहे थे उस हाथी को जिसने उस टाइगर को वहां से भगा के एंडरसन की तरफ भेज दिया है। अब क्योंकि हाथी ने टाइगर को भगा दिया था तो टाइगर को याद आया था कि उसने एक स्वादिष्ट मांस इंसानी शिकार मारा हुआ है और वो खाना बाकी है। वो उस तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी भड़ास भी निकाल रहा था। हाथी के लिए उसकी जो दहाड़ थी वो उसकी भड़ास ही थी। अब एंडरसन अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि टाइगर जोर जोर से दहाड़ के आ रहा है। इसका मतलब एंडरसन को टाइगर की पोजीशन के बारे में पता रहेगा, और टाइगर गुस्से में है इसलिए जरूरत से ज्यादा सावधानी नहीं बरतेगा। झल्ला के गुस्से में आएगा तो एंडरसन की प्रेजेंस ढूंढ नहीं पाएगा। अब जब ये ख्याल एंडरसन के मन में आया तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। अब टाइगर ने 2 बार और दहाड़ा। उसके बाद अपने बाएं हाथ की तरफ एक काली आकृति नजर आई एंडरसन को। वो आकृति फिर गायब हो गई, थोड़ी देर में फिर आ गई। ये निश्चित तौर पर टाइगर ही था। अब टाइगर फिर दहाड़ा। अभी तक उसके दिमाग से वो हाथी नहीं निकला था, या हाथी ने जिसको भगाया था वो गुस्सा, वो अपमान नहीं निकला था। अब टाइगर ने फिर दहाड़ा। ये समझ गए कि यही है टाइगर जो काली आकृति के रूप में इनको नजर आ रहा है। अब वो टाइगर एक झाड़ी के पीछे जाके गायब हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नजर आया। अब की बार वो मुत्थू की बॉडी के ऊपर था, केवल 10 गज की दूरी पर जहां एंडरसन बैठे थे, और उसने एक सिंगल लुक भी नहीं दिया था उस तरफ। वो जो पत्थर का किला 3.5 फीट ऊंचा एंडरसन और बायरा ने बनाया था और जिसके अंदर छिप के बैठे थे केनेथ एंडरसन। टाइगर अभी भी बहुत गुस्से में था। उसने मुत्थू को खाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच बीच में बार बार दहाड़ रहा था। हाथी के डर से जो उसने सांबर छोड़ा था, इस बात को टाइगर भूल नहीं पा रहा था।
और वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था। यही वजह थी कि मुत्थु को खाते खाते वो दहाड़ रहा था। अब एंडरसन को एहसास हुआ कि उनके सामने कितना मुश्किल काम है। उनसे 10 गज की दूरी पर टाइगर बैठा है। एक शॉट में ही उसे मारना है और या फिर अधमरा कर देना है, क्योंकि अगर निशाना सही नहीं लगा तो वो टाइगर एंडरसन को छोड़ेगा नहीं। अब ना तो एंडरसन के पास टॉर्च थी, ना ही व्हाइट कार्ड था जो कि शिकारी निशाना लगाने में इस्तेमाल करते हैं। इनके पास थी पुरानी .405 राइफल, जिसमें फ्लोरोसेंट फोरसाइट भी नहीं थी। अब एंडरसन ने सोचा कि मुझे बहुत जल्दी से इसको निशाना बनाना पड़ेगा, तब तक जब तक ये अपना गुस्सा निकाल रहा है दहाड़ के। जब एक बार ये शांत हो जाएगा फिर इसका ध्यान जाने लगेगा आसपास की मूवमेंट पे, और जैसे ही मैं अपनी राइफल घुमाऊंगा इसको सुनाई दे जाएगा, महसूस हो जाएगा। और अगर इसने मुट्ठू को ज्यादा खा लिया तो फिर थोड़ी देर के लिए यहां से चला जाएगा वापस आने के लिए, और कोई भरोसा नहीं कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। अब बड़ी ही सावधानी के साथ राइफल के बट को एंडरसन ने अपने कंधे से लगाया। सावधानी इतनी बरत रहे थे कि पूरी तरह से इन्हें ध्यान था कि कहीं राइफल की मजल उन पत्थरों से ना टकरा जाए जिसका इन्होंने किला बनाया है। बड़ी ही सावधानी से निशाना लिया जो काली आकृति टाइगर के रूप में नजर आ रही थी। बंदूक को टाइट करके पकड़ लिया। एंडरसन को मालूम था कि वो ब्रेन, चेस्ट, इन पर निशाना लगा नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनको अंदाजे से गोली मारनी है और चांस तो लेना पड़ेगा। पूरी संभावना थी कि गोली लगने के बाद टाइगर उठता और एंडरसन पर अटैक कर देता। 1% संभावना थी कि पहली गोली में टाइगर मर जाए। अपने हाथ को स्थिर रखते हुए अपनी सांस को रोकने के बाद केनेथ एंडरसन ने दबा दिया राइफल का ट्रिगर। अब जैसे ही गोली चली हंगामा हो गया। .405 विंचेस्टर राइफल की गूंज सामने की पहाड़ी से भी लौट के आई थी। जब टाइगर को गोली लगी उसका मुंह एंडरसन से अपोजिट साइड था। टाइगर को यह मालूम नहीं चला कि गोली आई कहां से है, क्योंकि उसकी आवाज गूंजी थी। उसे लगा उल्टी तरफ से गोली आई है। वो एक झाड़ी के ऊपर कूद गया और झाड़ी के चिथड़े उड़ा दिए। बीच बीच में जो टाइगर की दहाड़ थी वो पूरे जंगल को हिला रही थी। अब एंडरसन को समझ में आ गया था कि इनकी गोली से टाइगर केवल घायल हुआ है। अब वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है, गुस्से में है, और एक भी मूवमेंट उसका ध्यान एंडरसन की तरफ खींच लेगी। अब एंडरसन ने एक गलती कर दी। अगर ये चुपचाप बैठे रहते तो थोड़ी देर में टाइगर उस झाड़ी से बाहर आता, लेकिन उस झाड़ी की काली आकृति पर एंडरसन ने दोबारा फायर कर दिया। और अब टाइगर को मालूम चल चुका था कि उस पर गोली चलाने वाला बैठा कहां है। अब जो टाइगर का बिहेवियर था बहुत ही डरावना था। दूसरी गोली लगने के बाद वो हवा में उछला, कलाबाजी खाते हुए नीचे गिरा और उसके बाद गोल गोल सर्किल में घूमने लगा। अब जब टाइगर गोल गोल घूम रहा था तो एंडरसन समझ गए थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, लेकिन उसे मालूम चल चुका था कि उसका हमलावर कहां है, और वो सर्किल लेते हुए भी इस बात को ध्यान में रख रहा था कि मुझे जाना कहां है। अब एंडरसन अपने पैरों पर खड़े हुए और टाइगर पर मार दी तीसरी गोली। इस बार उनके और टाइगर के बीच में केवल 2 गज का फासला था, और जैसे ही गोली चलाई अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो पत्थर की दीवार फांद करके दूसरी तरफ चले गए। अब इनके पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए क्योंकि वहां पर थी कटीली झाड़ियां, और क्योंकि ये घंटों से पैरों को क्रॉस करके बैठे थे इनके पैर सुन्न पड़ चुके थे। लेकिन टाइगर दीवार के उस तरफ ही था, इनके उस छोटे से किले के अंदर आया नहीं था, बीच बीच में गुर्रा रहा था। उससे एंडरसन को मालूम चल रहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। अब एंडरसन के पैरों से खून आने लगा था क्योंकि उन्हें कांटे चुभ चुके थे। पत्थरों के बीच से उन्होंने झांका तो देखा टाइगर अभी जिंदा है लेकिन मर रहा है। उनके चौथे शॉट ने उसको मुक्ति दिला दी। अब जब शांति छा गई तो एंडरसन को बायरा की आवाज सुनाई दी। वो पूछ रहा था, हुजूर सब ठीक है ना?
मैंने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, तुम भी यहाँ आ जाओ। कुछ मिनटों में ही बायरा सामने आ गया और पूरी कहानी कि क्या क्या हुआ एंडरसन ने बायरा को सुनाई। तभी हाथी की ट्रम्पेट साउंड दोबारा आई। अब बायरा रात के अंधेरे में ही एंडरसन को लेके गया मांची गांव और वहां पर ये सारी बातें दोबारा दोहराना पड़ी एंडरसन को, सारे लोगों को बताने के लिए। और जब उन्हें मालूम चला कि उनके गांव के युवक को उन्होंने खो दिया है तो वो दुखी हो गए। उसी वक्त मशाले लेके वो वापस चल पड़े एंडरसन और बायरा के साथ मुत्थू और टाइगर की बॉडी को ले जाने के लिए। अब एंडरसन ने देखा कि उनके पहले शॉट ने टाइगर के पेट को चीर दिया था, दूसरे शॉट ने रीढ़ की हड्डी को चीर दिया था। यह दूसरा शॉट था जिसकी वजह से टाइगर भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। और जैसा कि एंडरसन ने पहले सोचा था, यह मैन ईटर बहुत ज्यादा यंग था, उसके अनाड़ीपन से उनको पहले ही आभास हो रहा था। अब पुजारियों ने एंडरसन से सवाल किया कि आपने मुत्थू की बॉडी को एज ए बेट क्यों यूज किया। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने मुर्गी की बलि क्यों चढ़ाई। और फिर हमें उन्हें याद दिलाया कि हमने तुम लोगों को आदमखोर से मुक्ति दिलाई है। इस बात में पॉइंट था और उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी। हमारे अगले एपिसोड में नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।